नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के उत्तर प्रदेश में भले ही विधानसभा चुनाव में अभी काफी वक्त हो, लेकिन यात्राओं का सिलसिला शुरू हो चुका है। बीजेपी आज से जन आशीर्वाद यात्रा निकालेगी। मोदी कैबिनेट में शामिल 7 नए मंत्री इस यात्रा की अगुवाई करेंगे और 2022 के चुनावी अभियान का आगाज करेंगे। उत्तर प्रदेश में चुनावी तैयारियों को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। बीजेपी अपनी सरकार की उपलब्धियों के नाम पर जनता के बीच जाने की प्लानिंग में है। चुनाव अभियान को धार देने के लिए बीजेपी ने जन आशीर्वाद यात्रा का सहारा ले रही है। यात्रा की जिम्मेदारी उन मंत्रियों को सौंपी गई है जो हाल ही में मोदी कैबिनेट का हिस्सा बने हैं। तो जन आशीर्वाद यात्रा, यहां पर 7 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं कौन कहां से सांसद है। अनुप्रिया पटेल, पंकज चौधरी, भानु प्रताप सिंह वर्मा, एसपी सिंह बघेल, अजय मिश्रा, कौशल किशोर, बीएल वर्मा, ये यहां पर इनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। अनुप्रिया पटेल, पंकज चौधरी, भानु प्रताप सिंह वर्मा, मिर्जापुर, महाराजगंज, जालौन से ये सांसद। और जन आशीर्वाद यात्रा यहां पर, और बातचीत करने के लिए अनामिका सिंह हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो लगातार सियासी हलचलों पर नजर बनाई हुई हैं। अनामिका, बताइए क्या प्लान ऑफ एक्शन है बीजेपी का, किस तरीके से जन आशीर्वाद यात्रा शुरू होगी और कहां कहां पर ये तमाम मंत्री जाएंगे? देखिए अनुपम, 2022 के चुनाव से पहले वोटरों का आशीर्वाद लेने के लिए ये जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई है। इस वक्त मैं लखनऊ एयरपोर्ट पे मौजूद हूँ और एयरपोर्ट की तस्वीरें ये बता रही हैं कि कुछ ही देर में यहाँ पर चूंकि यूपी से 7 मंत्री हैं, लेकिन 7 की जगह अलग अलग बनाए गए हैं, क्षेत्र अलग अलग है, संप्रदाय अलग अलग है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अलग अलग है। लेकिन चूंकि लखनऊ राजधानी है और यहाँ से भी बहुत सारे रास्ते निकल कर जाते हैं प्रदेश के अलग अलग हिस्सों के लिए, लिहाजा सरकार के 3 केंद्रीय मंत्री लखनऊ एयरपोर्ट से अलग अलग हिस्सों के लिए निकलने वाले अपनी जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर। लेकिन जो रथ मैं दिखा रही हूँ आपको, ये है अजय मिश्रा टेनी का, जो कि लखीमपुर से सांसद है। इसके अलावा इसके ठीक पीछे है पंकज चौधरी, जो कि महाराजगंज से सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री बनाए गए हैं। इसके अलावा इसके पीछे कौशल किशोर, जो कि लखनऊ की मलिहाबाद से सांसद हैं। यानी कि जो 3 मंत्री हैं, 3 सांसद हैं, वो यहाँ से निकलने वाले अपनी अपनी जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर के। पंकज चौधरी यहाँ से निकलेंगे अलग रूट पर, कौशल किशोर जाएंगे उन्नाव होते हुए और लखीमपुर के लिए निकलेंगे अजय मिश्रा टेनी बाराबंकी होते हुए। तो तीनों के रूट अलग है और प्रयास ये है कि भले ही यूपी के 7 मंत्री हो उत्तर प्रदेश से, ढोल नगाड़ों की आवाज भी आ रही है। रामिका, ढोल नगाड़ों की आवाज भी आ रही है, यानी कि अब स्वागत की भी तैयारियां हो रही हैं। बिल्कुल, देखिए स्वागत की तैयारियां जबरदस्त तरीके से यहाँ पर की गई है। कार्यकर्ताओं का जोश उत्साह दिखाई दे रहा है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि 2022 के चुनाव से पहले भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने के लिए ये पूरी आशीर्वाद यात्रा निकालने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है और अब लगभग शुरू भी होने वाला है। तो ये बताने का प्रयास है कि अपने समुदाय, अपने कार्यकर्ताओं के साथ साथ लोगों से संवाद स्थापित करते हुए सरकार की योजनाओं के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए। और अब ढोल नगाड़ों के साथ जन आशीर्वाद यात्रा तैयार है। हालांकि एयरपोर्ट पे मौजूद है, भारी भीड़ है यहाँ पर, कार्यकर्ताओं की जबरदस्त हुजूम है। इंतजार हो रहा है तमाम केंद्रीय मंत्रियों का, कुछ ही देर में यहाँ पर लैंड करने वाले हैं। और जैसे वो एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे, कार्यकर्ताओं की तरफ से उनका भव्य स्वागत करने के बाद ये जो उनके लिए सवारी तैयार की गई है, इस पर सवार होकर वो अपने अपने रूट पर रथ यात्रा लेकर निकलेंगे। और इस बीच में जितने भी बिल्कुल बिल्कुल अनामिका, हम आएंगे, तस्वीरें आप दिखाते रहिए। नितिन हमारे साथ मथुरा से बने हुए हैं। नितिन, अगर मथुरा की बात करें तो वहां पर किस तरीके से तैयारी की गई है जन आशीर्वाद यात्रा की और क्या तस्वीरें वहां से हैं? देखिए अनुपम, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो जन आशीर्वाद यात्रा है उसके माध्यम से जो भाजपा है वो जन जन तक अपनी जो मोदी और योगी सरकार है उनके कारणों को पहुंचाना चाहती है और 2022 के रण को जीतना चाहती है। उसी के क्रम में आज जो है बीएल वर्मा जो केंद्रीय मंत्री हैं वो 10 बजे बांके बिहारी मंदिर पहुंचेंगे, पूजा अर्चना करेंगे और वहां से जो जन आशीर्वाद यात्रा है उसकी शुरुआत होगी। जन आशीर्वाद यात्रा यहाँ से जनपद के अन्य जो मंडल हैं उनमें वहां पर पहुंचेगी और जो लोग हैं वहां पर जगह जगह पर उसका स्वागत करेंगे जन आशीर्वाद यात्रा का। और जनता जो है, जो यात्रा है, भाजपा जो यात्रा निकाल रही है उसको आशीर्वाद देंगे। तो माना जा सकता है कि जो जन आशीर्वाद यात्रा है उसके माध्यम से भाजपा एक बार फिर सत्ता तक पहुंचना चाहती है। बिल्कुल बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। नितिन, अनामिका हमारे साथ लखनऊ से लगातार। अनामिका, जोश पूरा हाई है और जाहिर तौर पर 22 का दंगल है, तो ऐसी तस्वीरें अब अमूमन दिखती रहेंगी।
देखिए उस दंगल की शुरुआत हो भी गई है और यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन जैसा ही कुछ दिखाई दे रहा है, जहाँ पर जिस तरीके से जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई है, बताने का प्रयास ये है कि सरकार ने जो कामकाज किए हैं, चाहे वो केंद्र की हो चाहे वो राज्य की हो, सभी ने अपना आशीर्वाद दिया है और सभी का बीजेपी को समर्थन मिल रहा है और ये समर्थन दिखाने का प्रयास ही किया जा रहा है बीजेपी की ओर से, जहाँ पर कार्यकर्ताओं का जोश हाई है और इसी हाई जोश के साथ पार्टी ने जिस तरीके से स्ट्रेटेजी तैयार की है, पूरा का पूरा फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है, उसके तहत प्रयास ये है कि ये 7 मंत्री तमाम लोकसभा क्षेत्रों में विधानसभा सीटों पर जाकर असर डालेंगे और प्रयास ये होगा कि 2022 के चुनाव से पहले बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाते हुए वोटरों का आशीर्वाद लिया जाए, जनता का आशीर्वाद लिया जाए, ताकि चुनावी बयार में कम से कम बीजेपी को माहौल बनाने की जरूरत न पड़े। ये माहौल बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सांसदों को दी गई है। ये भी कहा गया है कि एक सांसद सिर्फ अपने संसदीय क्षेत्र में नहीं बल्कि अपने अलावा 2 से 3 संसदीय क्षेत्रों में जाकर आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे, यानी कि एकता का संदेश देते हुए अपनी सीट के साथ साथ 3-4 सीटें और जो आसपास की हैं उस पर भी प्रभाव डालना है। और यहाँ पर लगभग सारे तैयार है, कार्यकर्ता तैयार है, इंतजार हो रहा है एयरपोर्ट पे फ्लाइट के लैंड करने का, जिसके बाद से जो केंद्रीय मंत्री हैं वो बाहर निकलेंगे और इन्हीं कार्यकर्ताओं के उत्साह और जोश के साथ। कहाँ से आए आप लोग भाई साहब? पंकज चौधरी जी। ये जन आशीर्वाद यात्रा कितनी सफल हो पाएगी? बहुत तगड़ी सफल होगी। वोटरों का आशीर्वाद मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल अनामिका, आप नजर बना के रखिए। तो जोश पूरा हाई है जन आशीर्वाद यात्रा से पहले। नितिन और अनामिका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।